अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कल वाली जो वीडियो थी उसके ऊपर आप लोगों ने आकर मेरे लिए बहुत सारी दुआएं दी, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने की, और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देखकर आप लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम्स करा, वहाँ पर मेरी तबीयत के बारे में पूछा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरी कैस्पर फैमिली है ना, उसने भरपूर अपना प्यार दिखाया है कल की पोस्ट पर। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं जिनके उसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी थे। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी वीडियो वॉच करे बगैर और पूरी कहानी जाने बगैर मैसेजेस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें मुझे जो है वो बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। जबकि मैं उन लोग को सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जब तक आपको पूरी कहानी पता ना हो, आपको पता ना हो कि कहानी में आखिर हुआ क्या है, उससे पहले किसी को भी कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लिया करें। आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं है कि एक इंसान जिसकी इतनी बुरी हालत है और वो आकर आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो, और आप उसको आगे से आकर बातें सुना रहे हो। तो आप लोग को थोड़ा सा ये सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह आपको हिदायत दे, आपके लिए सिर्फ इतना ही और कुछ भी नहीं। इसके बाद मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सिम्बा जो है उसको मैंने रेस्क्यू करा था, उसको मैंने शुरू से पाला नहीं था। कैस्पर मानो को मैंने बचपन से पाला है। कैस्पर को बेसिकली मैंने बचपन से पाला है। मानो को मैंने फिर भी थोड़ी बड़ी एज में मैंने उसको रेस्क्यू करा था, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैंने उनको ट्रेन करा है। अब ये होने वाली चीज़ थी तो ये हो गई। काफ़ी लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैंने ये सब करने के बाद, यानी कि ये सब जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे हाथ की कंडीशन है, जो भी चीज़ मेरे साथ हुई है, आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं इस वक्त कितना ज़्यादा पेन में हूँ। मेरा ये हाथ आप देख सकते हैं पूरा सॉइल हुआ हुआ है, स्टिल अभी तक पूरा सॉइल हुआ हुआ है, और हाथ मुझसे मतलब उठाना और चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने आकर वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था तभी मैंने ये चीज़ बता दी थी कि मैं अपने फॉलोअर्स के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। मैं उन क्रिएटर्स में से नहीं हूँ कि मतलब अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बता दूँ, और अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो मैं उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूँ। मैं हर चीज़ पे बात करती हूँ। मैं बहुत क्लियर और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है। अब जिन लोगों को प्रॉपर पूरी तरीके से कहानी नहीं पता और वो आकर जस्ट कमेंट करना स्टार्ट हो गए कि व्यूज़ के लिए कर रही हैं और अब इंसान को खुद एहतियात करना चाहिए, ये वो जानवर है, वो ना समझे। बिल्कुल वो जानवर है, वो ना समझे, मैं समझ सकती हूँ। हो सकता है वो स्ट्रेस में हो सकता है उससे गलती से हो गया, उसको ना पता लगा हो। तो मैं भी कोई उसके ऊपर जुल्म नहीं कर रही थी। मैंने उसको रेस्क्यू करा, मैंने उसको लिया। जब मैंने उसको रेस्क्यू करा था तभी मैंने आप लोगों से पूछा था क्या मैं इसको अडॉप्ट करूँ या मैं इसको किसी अडॉप्शन के लिए दे दूँ। तो सबने कहा कि आपसे अच्छा ख्याल इसका कोई नहीं रख सकता, आप ही इसको अडॉप्ट कर लें। तो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया, तब से मैं उसको रख रही हूँ। उसके बारे में सारा ट्रीटमेंट वगैरह, मैं उसको डॉक्टर के पास भी, काफ़ी लोगों ने कहा आपने इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया, मैंने उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराया। मैं उसके बाद डॉक्टर के पास भी लेके गई हूँ, न्यूटर के लिए भी लेके, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका न्यूटर ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेकिन बहुत लेट न्यूटर होने की वजह से उसके वो सिम्टम्स, वो जो हार्मोनल जो चेंज होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो गाइज, किसी चीज़ को अगर कोई इंसान कोई चीज़ बता रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेने के बजाय आप लोग उसको नेगेटिव वे में लेकर उसके ऊपर इतना बात का बतंगड़ बना देते हो, और आगे से आके आप उसको ही बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हो। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आप लोगों की बातों की वजह से कोई इंसान कितना, एक तो पेन में सफ़र कर रहा है, उसके बाद मेंटली तौर पे कितना सफ़र कर रहा है। कल की वीडियो बनाने का बेसिकली मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं उस जानवर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हूँ कि उसने मेरी जान लेने की कोशिश करी है। कल की वीडियो बनाने का सीधा सीधा मकसद ये था कि अगर आप कोई पैट लवर हो, आप जानवर पाल रहे हो, तो उसकी प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकते हो तो आप उसको पालो, वरना आप उसको ना पालो। ये चीज़ें मैंने अपनी वीडियोज़ में बोली हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में वीडियोस देखते हैं, वहीं पर इंसान को जज करना स्टार्ट करते हैं और आगे से आके कमेंट्स के अंदर बकवास करने लग जाते हैं। तो गाइस, प्लीज थोड़ा सा सोच लिया करो, अगर कोई आपके बारे में इस तरीके से बात करे तो आपको कैसा लगेगा। किसी के इमोशंस के ऊपर अगर किसी ने आकर कोई वीडियो शेयर कर दी, कोई बात शेयर कर दी, एक बार आप उससे पूछ तो लो कि यार हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई है जिसके ऊपर आप इस तरह की बातें कर रहे हो। आप लोग आते हो कमेंट में आके अपना गंद फैलाना शुरू कर देते हो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, ये मैं अपनी कैस्पर फैमिली के लिए नहीं बोल रही, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो आकर कमेंट में आकर बकवास कर रहे थे। खैर, ये सारी बातें तो हो गई। अब जो मेरी कैस्पर फैमिली के सवालात हैं उनका मैं आज की वीडियो में जवाब देने लगी हूँ। तो किसी ने सवाल किया है कि उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रही। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिम्बा को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। जस्ट सिम्बा किसी और का जो था वो पेट था,
आई थिंक वो वहाँ से अपने घर से भाग गया है या उनके पैट ऑनर ने उनको निकाल दिया है। क्योंकि जब भी किसी का कोई पैट गायब होता है तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर के लोग स्टोरीज वगैरह लगाते हैं कि हमारा ये पैट गायब हो गया है। या मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनको जाकर बोलते हैं कि आप हमारी ये स्टोरी लगा दें कि हमारा ये पैट गायब हो गया। सिम्बा के बारे में मैंने बहुत सारी स्टोरीज लगाई थी, वीडियोज़ भी बनाई थी, पुरानी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप लोग चाहो तो जाकर देख सकते हो। तो मैंने वीडियोज़ बनाई, उसमें मैंने बोला भी था कि अगर ये किसी का पैट है तो आप आकर मुझसे ले जा सकते हो। लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं पता लगी। फिर मैंने सिम्बा को प्रॉपर मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी और मैंने उसकी ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ कराया था। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी प्रूफ के तौर पे पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। सेकंड सवाल ये है कि कैट कभी भी बिला वजह हमला नहीं करती अनलेस और अनटिल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ कैट पेरेंट। अच्छा, इसका मैं जवाब ये देना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है कि कैट जो है वो हमला नहीं करती है। ठीक है। लेकिन देखिए वो एक जानवर है, वो बेज़बान जानवर है, ना समझे, चलो ना समझ जानवर है, बेज़बान जानवर, वो बोल नहीं सकता, वो क्या फील कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है वो स्ट्रेस में हो। जबकि आप देख सकते हैं कैस्पर मानो मेरे पास है, काफ़ी टाइम से मेरे पास है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी कैट रेस्क्यू करती रहती हूँ और आए दिन आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। मेरे पास बहुत सारी कैट्स, कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा 7 साल का इस चीज़ का ना एक्सपीरियंस है और मुझे हर कैट्स के बारे में सारा कुछ पता है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ जब भी मैं कोई किटन या कैट रेस्क्यू करती हूँ। इसी तरह सिम्बा को भी मैंने अपने पास रखा और जब ये हादसा हुआ था सिम्बा मेरे पास ही लेटा हुआ था और मैं उसको प्यार कर रही थी और लाइट गई हुई थी उस वक्त। और अचानक से जो है वो सिम्बा ने मेरा राइट हैंड जो है ना वो पकड़ा था सबसे पहले और मैंने उसका अपना राइट हैंड जो है वो उसके मुंह से जैसे ही छुड़वाया तो वो अग्रेशन में आ गया और अग्रेशन में आके उसने मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ लिया था। सिर्फ इतना हुआ था। और उसके बाद काफ़ी देर तक सिम्बा ने प्रॉपर यहाँ पर ये जो मेरे निशान पड़े हुए ना, सिम्बा ने अपने पंजे यहाँ पर गड़ा लिए थे और सारे दांत जो थे ना उसने वो यहाँ मेरे बाजू पे रख लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ना मैंने सिम्बा को डांटा, ना मैंने उसको भगाया, ना मैंने उसको घर से निकाला। बहुत सारे लोग आके कमेंट में ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा ये सब हो गया तो अब आपने उसको घर से निकाल दिया। थोड़ा बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो कि जिसको आप बोल रहे हो सकता है उसको इस चीज़ से तकलीफ भी हो। अगर कोई बच्चा, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कैट्स की नेचर होती है कि पंजे वगैरह मारते हैं। बिल्कुल बेशक मारते हैं, क्यों नहीं मारते, कैस्पर मानो भी करते हैं, लेकिन उनके जो नेल्स हैं उनके मैं ट्रिम कर देती हूँ, ये कैट्स का नेचर होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कैट ने, सिम्बा ने मेरा पंजा मार दिया या सिम्बा ने मेरा हाथ पे कुछ कर दिया तो मैं उसको फ़ौरन घर से बाहर निकाल दूंगी। ना ऐसा कभी हुआ है और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो कि मैं किसी ऐसे इस तरह किसी के साथ करूं। और आप यकीन मानो जब से ये चीज़ हुई है ना सिम्बा खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। क्योंकि जब ये सारा कुछ हुआ था तो कैस्पर भी वहीं था, मानो भी वहीं था और इवन कि क्लोई भी वहीं थी और बच्चे उस टाइम के बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी थे और मैं खुद भी बहुत इस चीज़ से परेशान थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसी वीडियोस नहीं डालनी चाहिए थी क्योंकि लोग पहले ही कैट नहीं रखते और ये सुनकर और नहीं रखेंगे। भाई क्यों नहीं रखेंगे, ऐसा क्या कर दिया उसने, मुझे मेरा मर्डर कर दिया, मुझे जान से मार दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए जो तकलीफ़ अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी होती है ना वो तकलीफ़ आनी ही होती है। अब वो सिम्बा नहीं होता, कोई और बाहर की कैट होती, मैं इतनी सारी कैट्स को खाना डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। जो तकलीफ़ आपकी किस्मत में लिख दी गई है कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में ये तकलीफ़ लिख दी गई थी, कोई बात नहीं, मैंने उठा ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। जितनी तकलीफ दी बस उतनी थी, अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से मुझे बचा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्लियां पालना छोड़ दोगे। मैंने बिल्लियां पालना सिर्फ उनको मना किया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते। आप 10 बात अच्छी बोलो, अगर एक बात आपसे कहीं पे भी गलती हो जाती है ना तो लोग उसको पकड़ के 10 और 1000 बातें बना देते हैं और आगे से आके बोलने भी लग जाते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करो। मैंने बिल्लियां पालने को आप लोगों को मना नहीं कराई है, मैंने आपको डराया धमकाया नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर आप बिल्लियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते तो मत पालो। अब जैसे कैस्पर मानो, मैं शुरू से कैस्पर को लेकर, जब मैं बचपन से ले वो 30 दिन का था तब से, जब से मैं उसको लेकर आई मैंने उसको वैक्सीनेशन करवाई, डिवॉर्मिंग कराई, उसको 5 महीने में, छठे महीने में मैंने उसको न्यूटर करवाया। फिर जब मानो को लेकर आई 7वें 8वें महीने में मैंने मानो को स्प्रे करवा दिया। तो भाई मैं भी तो पाल रही हूँ ना, मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। लेकिन सिम्बा शुरू से मेरे पास नहीं था। सिम्बा एक रेस्क्यू कैट है, मैंने उसको अभी अभी रेस्क्यू करा था और मैंने रेस्क्यू करके उसको अपने पास रखना शुरू करा था। और अक्सर ये भी होता है कि जब आपके घर में एक मेल कैट होता है तो जब आप न्यू कोई मेल कैट लेकर आते हो तो उसका
साथ में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 2 मेल कैट एक साथ अटैच नहीं होते। हो सकता है ये भी रीज़न हो कि सिम्बा को इस वजह से भी स्ट्रेस हो रहा हो कि 2 मेल कैट एक साथ रहें, तो अक्सर सिम्बा की जो है वो कैस्पर या मानो से भी लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी ये चीज़ बताई है। लेकिन किसी भी एक चीज़ को पकड़ के उसको इतना बड़ा मुद्दा मत बनाया करें। उसके बाद किसी ने पूछा है, अल्लाह आपको शिफा अता करे, शुक्रिया, क्या मेल कैट न्यूटर के बाद भी अटैक करते हैं? नहीं, मेल कैट ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब आप उनको न्यूटर करवा देते हो, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, उनका एग्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो आपके साथ बिल्कुल जो है ना आपके एक बच्चे की तरीके से आपके साथ रहना स्टार्ट करते हैं, जैसे मेरा कैस्पर है। देखिए, मेल कैट के अंदर एग्रेशन कब आना स्टार्ट होता है? जब वो हीट पे आना स्टार्ट होता है, जब उसकी नीड पूरी नहीं होती है, तब एग्रेशन स्टार्ट होता है। 2-2 साल हो जाते हैं, 1-1 साल हो जाते हैं, आप अपने मेल कैट को न्यूटर नहीं करवाते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनका एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ता जाता है और उनका बिहेवियर अपने मालिक के साथ और बाकी कैट्स के साथ बहुत डिफरेंट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके अपने मालिक को भी मार सकते हैं या फिर दूसरी कैट्स के साथ भी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और सिम्बा के साथ भी सेम यही कंडीशन है। मैंने अपने डॉक्टर को जब सिम्बा को दिखाया था, उन्होंने मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली बताई थी कि इनके जो पेरेंट्स थे ना, उन्होंने इसको न्यूटर बहुत लेट करवाया है, जिसकी वजह से उसके हार्मोनल्स चेंज आ रहे हैं, यानी कि वो जो सिम्टम्स होते हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। और जो न्यूटर है ना, वो सही तरीके से हुआ भी नहीं है, क्योंकि उसको अभी कुछ दिन पहले फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया था इस हादसे से पहले, और मैंने डॉक्टर को ये चीज़ बताई थी कि इसके ना बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे एक कैट होती है, उसको हीट पे जब वो आता है वैसे सिम्टम्स। तो उन्होंने बताया था कि इसका न्यूटर जो है ना वो सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अग्रेशन में रहता है। उसके बाद किसी ने पूछा है कि मेरा 2 साल का कैट है, अब मैं न्यूटर करवाना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा, ये भी मतलब सही है। अगर आपने अभी तक न्यूटर नहीं करवाया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसको अब न्यूटर करवा दो। फिर किसी ने सवाल किया है कि इट्स रिक्वेस्ट, आप सिम्बा को निकालिएगा नहीं, किसी रेस्क्यू टीम को दे दें, बहुत से शेल्टर्स हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, मैं सिम्बा को नहीं निकालूंगी, मैं सिम्बा को कभी भी नहीं निकाल सकती। मैं खुद भी एक पैट लवर हूं, मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है और अगर इस तरह का कोई केस हो गया है मेरे साथ, तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को समझा सकूँ कि अगर आप कैट्स पाल रहे हो तो आप उनकी नीड को पूरा करो, स्प्रे न्यूटर वगैरह करवाओ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि बिल्लियां पालना छोड़ दो या मैं सिम्बा को घर से निकालने वाली हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सिम्बा को घर से नहीं निकाल रही हूं और ना ही मैंने उसको घर से निकाला है। मैं उसको किसी अच्छे शेल्टर में ही दूंगी। मैंने अपनी कल की वीडियो में ये लास्ट में बताया था, लेकिन आप लोग वीडियोस को फुल वॉच नहीं करते हो, आप लोग आधी अधूरी बातें सुनते हो और शुरू हो जाते हो। उसके बाद किसी ने बोला है कि उसको आपने वैक्सीन लगवाई थी, शुक्र है फेस पे अटैक नहीं करा। बिल्कुल, सिम्बा को वैक्सीनेशन हुई हुई थी। लास्ट जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, सिम्बा को मैंने दोबारा से वैक्सीनेशन करवाई थी जब मैंने उसको रेस्क्यू करा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको वैक्सीनेशन वगैरह करवाई थी या नहीं। तो मैंने अपनी एहतियाती के लिए उसको वैक्सीनेशन दोबारा से करवाई थी और अब मुझे भी रेबीज़ की वैक्सीनेशन लग रही है। क्यों? क्योंकि सिम्बा ने मेरे जो है वो प्रॉपर बाइट करा है और मेरा पूरा हाथ जो है ना वो ज़ख्मी है, तो इसकी वजह से मुझे भी रेबीज़ की जो है ना वो वैक्सीनेशन लग रही है। और मैं ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि जानवरों के बीच में ही रहना पसंद करती हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत सारी कैट्स हैं, मैं आगे भी कैट जो है वो रेस्क्यू वगैरह करती रहूँगी। ऐसा नहीं कि मेरे साथ अगर एक कोई हादसा हो गया है तो मैं कैट रखना छोड़ दूँगी या फिर मैं कैट का जो है वो उनसे प्यार करना या उनका ख्याल करना छोड़ दूँगी, ठीक है जी। और भी बहुत सारे सवालात हैं जिसमें लोगों ने बहुत सारी के व्यूज़ के लिए कर रही हैं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनको मैं इग्नोर करती हूँ। उनको मैं अपनी कैस्पर फैमिली का हिस्सा नहीं समझती हूँ, जो सिर्फ फालतू की बातें। ये वो लोग हैं, अगर आप कोई अच्छी वीडियो बनाते हो, कोई अच्छी बात करते हो, तो इनका मैंने कभी जिंदगी में कमेंट भी नहीं देखा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बात कर दो जो कि सही हो और मतलब उसके बारे में कोई बात ना कर रहा हो और कोई राइट की बात आप कर दो, तो ये आकर अपना ज्ञान जो है ना वो कमेंट बॉक्स में छोड़ना शुरू कर देते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है आपके कमेंट बॉक्स में निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने जस्ट इग्नोर करना है। जो मेरे नज़र से कमेंट वगैरह गुजरे थे जिसमें मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो परेशान थे कैस्पर सिम्बा मानो को लेकर, तो उनको मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाकी कैस्पर मानो यहीं पे रहेंगे। सिम्बा हो सकता है अभी सिम्बा फिलहाल हमारे घर में ही है, हमारे साथ ही है। मैंने उसको कोई घर से निकाला ना, मैंने उसको मारा है, कुछ भी नहीं करा। जब मेरे साथ ही सारा कुछ हुआ उसके बाद मैंने सिम्बा को गोद में उठाया, प्रॉपर उसको प्यार व्यार करा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आगे की जो भी अपडेट वगैरह होगी वो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।